वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। तो मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से भी है और मेरा सवाल बीजेपी वालों से भी है। जी। आप लोगों ने बोला कि 27 हफ्ते हुए इनको आए हुए, पोल्यूशन का क्या हाल है? अभी इनको 27 हफ्ते हुए हैं, उनके हाल को हमने देख लिया, उन्होंने मान भी लिया। 27 हफ्तों से पहले लगातार कांग्रेस और अकाली बीजेपी की सरकार थी, वो पोल्यूशन के लिए, पराली के लिए क्या कर रही थी? पहले उसका आंसर दीजिए। पराली जलने का मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस का इससे पहले की सरकार थी तो सवाल पूछा गया, जवाब मैडम की बात कीजिए। एक है कि ये जो पराली का जो मुद्दा है 13-14 के बाद काफी सामने आया है। उसके पहले भी पराली सदियों से जल रही है। तो उस वक्त जब पोल्यूशन बढ़ा था तो 2001-2 का आपको किस्सा याद होगा कि उस वक्त पोल्यूशन बढ़ा था गाड़ियों की वजह से, तो सीएनजी में कन्वर्ट हुआ, मेट्रो लाई गई और जो सफाई जो है वो सफाई दिल्ली की अच्छी की गई और जो है निजात पा ली गई थी। अब उसके बाद इनकी सरकार आई अकाली और बीजेपी की, तो अकाली और बीजेपी की सरकार आते सक पॉपुलेशन जो है बढ़ती गई, व्हीकल डेंसिटी बढ़ी, लेकिन ये जो है 550 करोड़ खर्चा एडवर्टाइज पे कर सकते हैं। दोनों एडवर्टाइज मास्टर है, सारी सक्सेस तो एडवर्टाइज में दिखती है। नहीं हुई पराली की बात और इस तरह से हवा का जो सरकार तो अभी तक 6 महीने पहले तक थी वहां पर पंजाब के अंदर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप समझे नहीं। जी समझाइए। सरकार आने के बाद जो शीला जी ने काम किया था, जो मास ट्रांसपोर्ट हमने बढ़ाया था, पोल्यूशन कम किया था, सीएनजी में कन्वर्ट किया था, मेट्रो का अच्छा काम किया था, उसके वजह से पोल्यूशन को जो है कंट्रोल में लाया गया था। उसके बाद बढ़ते पॉपुलेशन, साफ सफाई दिल्ली की, ये खुद ही आंदोलन कर रहे हैं ना संजीव झा, एक बात बताइए, आप तो सोल्यूशन लेकर आए थे पोल्यूशन का। अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ एक ऐसा सोल्यूशन केमिकल तैयार कर लिया है जो फ्री में डालेंगे और पराली हमारी एसेट है और वो सोल्यूशन डालेंगे और पूरी समस्या का निजात हो जाएगा। वो सोल्यूशन पंजाब में क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? पूसा इंस्टीट्यूट जो घोल तैयार किया, जो अभी दिल्ली में हम लोग 5000 हेक्टेयर में उस घोल को डाल रहे हैं और उससे किसान को भी फायदा हो रहा है। लेकिन पंजाब में चुनौती ये है कि पंजाब में जो ही ये धान की खेती खत्म होती है उसके बाद 10 दिन के अंदर गेहूं खेती शुरू हो जाती है। 15 दिन का गैप उसके बीच में होना चाहिए, तो वो एक चुनौती थी। मैं एक आंकड़ा बताता हूं, पंजाब में पराली जली, हरियाणा में पराली जली 2083, यूपी में पराली के केस हुए 777, दोनों जगह कम हुए, यूपी और हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार है। आपकी सरकार पंजाब में है, वहां केस इस बार बढ़ गए और 17,846 पराली जली। आप मुझे बताइए, आपके आने के बाद कुछ तो कम होनी चाहिए थी, ये तो बढ़ गई। अब मैं आके देता हूं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हरियाणा में खेती होती है 11 लाख हेक्टेयर में पैडी खेती होती है, पंजाब में 64 लाख हेक्टेयर में पैडी खेती होती है। इस बार आप डेटा देख लीजिएगा, ARI का डेटा देख लीजिए आप, 64 लाख से केवल इस बार 40 लाख हेक्टेयर में ये पराली की शिकायतें आई हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 7 महीने की सरकार को आप पिछले 27 साल, दिल्ली में आपकी 8 साल की सरकार है जी। दिल्ली में पराली, दिल्ली में आपकी 8 साल की सरकार है, पराली नहीं जल रहा। सुधांशु, दिल्ली में एक भी किसान अपने खेत में पराली नहीं जला रहा। सुधांशु त्रिवेदी केमिकल इंजीनियर भी है बाय प्रोफेशन, तो सुधांशु ऐसा केमिकल बनाया गया था जिससे पराली कम हो जाएगी लेकिन बढ़ गई। कहा तो ये गया था कि हम केमिस्ट्री का सलूशन देंगे, अब मैथमेटिक्स बताने लगे। देखिए, समस्या ये नहीं है, पराली की समस्या गंभीर है, हमारी इनकी किसी की भी सरकार हो, पर गंभीर बात को गंभीरता से गंभीर समस्या है, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, सांस नहीं ले पा रहे। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, गंभीर समस्या थी तो गंभीरता से बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र से आए, आप देखिए इनके क्या हालात है। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, गंभीरता से बात होती तो कोई समस्या नहीं थी। ये सबको रियलाइज समस्या तब आती है जब ये कहा जाता है मेरे पास तो ऐसा केमिकल है, यूं दूंगा और यूं सोल्यूशन आ जाएगा, और सत्ता में आने के बाद कुछ और। याद करिए, दिल्ली में आने से पहले टोपी पहनते थे ना, मुझे चाहिए जन लोकपाल, और टोपी कहां गई? टोपी तो जनता को पहना दी, अपने पार्टी का लोकपाल फेंक दिया। अरे बाहर का छोड़िए, अपनी पार्टी का लोकपाल। अब सुनिए, आप कहेंगे कि एंटी करप्शन ब्यूरो हमारे पास नहीं। सुनिए तो, अरे याद करिए, ये तो शीला दीक्षित जी की सरकार के समय लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये बाकायदा बाइट अवेलेबल है केजरीवाल जी की, जब उनसे कहा गया लॉ एंड ऑर्डर तो उनके अधिकार में नहीं, कहते मुख्यमंत्री क्या इतना बेबस हो सकता है कि अगर वो चाहे तो कंट्रोल ना हो सके? अब कहते हैं जी कुछ नहीं। कितनी मजेदार बात कही। एक सोल्यूशन पंजाब सरकार ने दिया था, बताए थे तो केमिकल का, कहीं गड्ढे में गाड़ दें और उसके बाद पैसा क्यों सरकार दे?